ओके। एक क्लास लेनी है, जो हमने पहले किया था। कॉल सेंटर वाली क्लास थी। इन ऑर्डर टू कंप्लीट दैट वन, सुना था कि आप लोगों को सही समझ नहीं आई। एज्यूम कि उसी क्लास में आपको मसला आ रहा था, सो आई एम गोना recreate that module and complete it here, and I hope कि I'll be able to explain it well enough अगर कोई इशू था इसमें। um, so yeah, so हमारे पास हो क्या रहा है इस कॉल सेंटर के मॉडल में। वी हैव अ कॉल सेंटर जिसमें हमारे पास कॉल्स आती हैं फॉर सर्टेन सर्विसेज। 26 हमारे पास लाइंस है, या 26 आप कह लेंगे, 26 आपके पास डिफरेंट टेलीफोन की लाइंस हैं जिसके ऊपर कॉल्स आ रही होती हैं, आपके पास लोग ले रहे होते हैं। तो आपके पास जो 26 कॉल्स में जो आपके पास कॉल 26 लाइंस में जो आपके पास कॉल्स आ रही होती हैं, उनका एक इंटरवल टाइम होता है फॉर 0.857 मिनट्स बिटवीन देम थ्रू आउट। और आपके पास कॉल सेंटर में जो कॉल्स आती हैं, देर आर क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन टाइप्स। तो आपके पास कॉल होती है टेक सपोर्ट की कॉल्स के, लोग आते हैं एंड दे वांट टू आस्क समथिंग, or yeah, they need assistance in whatever technology that company is offering, anything that they've installed or anything they're working on। तो सपोर्ट की, सिंपल सपोर्ट की आपके पास कॉल्स होती हैं। और उसकी जो आपके पास तादाद है, that is 76% की। You get 76% of the calls where people ask for tech help or assistance। 16% आपके पास वहाँ पे ऐसी कॉल्स आती हैं जो कि सेल्स की होती हैं, मतलब कि लोग कुछ सर्विस लेना चाह रहे होते हैं, सो दे आर इंटरेस्टेड इन ट्राइंग टू फाइंड आउट कि हो क्या रहा है। तो 16% आपके पास ऐसी कॉल्स आती हैं कि जो कि सेल्स की होती हैं। एंड देन यू हैव सम अदर कॉल्स जो कि लोग अपने ऑर्डर्स का पूछते हैं कि व्हाट्स द स्टेटस ऑफ देयर ऑर्डर्स। तो आपके पास 8% उस तरह की कॉल्स आ रही होती हैं। आपके पास जो कॉल्स आपके पास आती हैं, तो बेसिकली इस इससे पहले जो एक रिकॉर्डिंग चलती है आपके सिस्टम के अंदर, वो बेसिकली उसका एक डिले जो कॉज करता है वो है एक 0.1 टू 0.6 मिनट्स। ये यूनिफॉर्म होगा। इट्स अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 0.1, मिनिमम 0.1 एंड मैक्सिमम 0.6 मिनट्स, जिसका आपके पास delay cause होता है before they get to a point where they can decide by pressing 1 2 3 or anything on their phone to go over to the relevant या get transferred to the relevant product teams। फिर इसके आगे आपके पास टेक सपोर्ट में जो आप देखते हैं, सो टेक सपोर्ट में आपके पास थ्री डिफरेंट तरह की जो है ना कॉल्स होती हैं जो कि आंसर हो रही होती हैं, या थ्री डिफरेंट तरह के उसमें प्रोडक्ट्स हैं जो कि उस पर बात होती है। सो एक आपके पास है प्रोडक्ट टाइप 1, एक आपके पास है प्रोडक्ट टाइप 2, एंड देन वन ऑफ देम इज प्रोडक्ट टाइप 3। मतलब कि जो भी लोग टेक सपोर्ट में कॉल करते हैं, ऑफ ऑल द पीपल हु कॉल इन तीनों में से जो टेक सपोर्ट के 76% बंदे आते हैं, वो फिर आगे तीन अलग अलग प्रोडक्ट्स की सर्विसेज में इंटरेस्टेड होते हैं। देयर थ्री डिफरेंट सर्विसेज दैट दे आर इंटरेस्टेड इन। और हर सर्विस की, ये जो कॉल सेंटर है, दे नीड क्वालिफाइड पीपल टू आंसर दोज क्वेश्चंस, क्योंकि वो हर दफा वो नहीं, यू नो, नॉट एवरी टाइम कैन दे आंसर इट। सो उसके लिए हर बंदे को क्वालिफाइड होना पड़ता है in order to be able to आंसर द क्वेश्चन ऑफ द पर्सन। आपने कभी सपोर्ट से बात की हो, सो यू विल सी कि आपके पास एक नॉर्मल कस्टमर सक्सेस के बंदे की ईमेल आती है, एंड जब आपका थोड़ा सा भी टेक्निकल क्वेश्चन आप पूछते हैं, तो उसके बाद उस ईमेल में थोड़ा टाइम लगता है, वो बात से आंसर होती है। और जब आंसर होती है तो एक समझदार बंदा होता है जो उसको पता होता है कि क्या आप पूछ रहे हैं, और वो आपको फिर सही से ईमेल करता है। सो एवरी टाइम यू आस्क समथिंग डिफिकल्ट या समथिंग टेक्निकल नेचर, तो वो फिर उस टेक्निकल बंदे के पास ट्रांसफर होती है। एवरी टाइम यू कॉन्टेक्ट सपोर्ट, दैट इज द वे सपोर्ट सिस्टम्स वर्क या कस्टमर सक्सेस वर्क्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके पास तीन नॉर्मल जो है, लेट्स से तीन मुख्तलिफ लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, तीन अलग प्रोडक्ट्स हैं जिसके अपने लोग होते हैं जो आंसर कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को। और वो आपके बेसिकली उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन आपको दी है कि 25% लोग आते हैं वो प्रोडक्ट टाइप 1 का पूछते हैं, 34% प्रोडक्ट टाइप 2 का पूछते हैं, एंड देन 41% प्रोडक्ट टाइप 3 का पूछते हैं। और इन तीनों प्रोडक्ट टाइप्स के लिए आपके पास जो लोग बैठे हैं कॉल सेंटर में, सो यू गॉट
दो बंदे बैठे हैं जो कि टाइप 1 के क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, 3 बंदे आपके पास बैठे हैं जो कि प्रोडक्ट टाइप 2 के आपके पास क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, और आपके पास जो है 3 बंदे फिर से बैठे हैं जो कि सिर्फ आपके प्रोडक्ट टाइप 3 के जो क्वेश्चन होते हैं वो कॉल्स उनके पास आती है और वो उसका आंसर दे सकते हैं। एंड थ्रू आउट ऑल ऑफ दीज जो आपकी कन्वर्सेशन टाइम होता है, जो प्रोसेस टाइम होता है, वो आपके पास हो रहा होता है 3 triangular distribution which follows 3, 6 and 18 minutes. So this is how the tech support works, and this is how you will create tech support। कि आप टेक सपोर्ट बनाएंगे। टेक सपोर्ट के अंदर जब आप जाते हैं तो फिर आपको फिर से डिसाइड मॉड्यूल्स लगाने पड़ेंगे, और आपको जो है 3 डिफरेंट तरह की जो है प्रोटोटाइप्स के अंदर क्लासिफिकेशन करनी पड़ेंगी, एंड देन यू विल हैव टू नोट कि आपके पास ये तीनों जो अलग अलग रिसोर्स हैं ये फिर आपको वहाँ पे बताने पड़ेंगे कि हर रिसोर्स की कैपेसिटी अलग है। देन you've got कि आपका सेल्स कॉल्स होती हैं कि हाउ डू योर सेल्स कॉल्स वर्क। मतलब यहाँ पे जो आप आते हैं, सो you've got टेक सपोर्ट 76%, फिर आप आते हैं सेल्स के ऊपर। When you come to sales, सेल्स में आपके पास 4 बंदे बैठे होते हैं, 4 सेल्स स्टाफ के, एंड सारे इक्वल नेचर के क्वेश्चंस आंसर कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपके पास फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं होती। सेल्स में आपके पास बंदे आते हैं, फोन पे बात करते हैं विद अ कन्वर्सेशन टाइम ऑफ 4 to 45 मिनट्स, और फिर वो सिस्टम से आपके निकल जाते हैं, दैट्स हाउ द सेल्स सिस्टम वर्क्स। फाइनली आपकी जो तीसरी कैटेगरी है कॉल्स की, वो आपके पास ऑर्डर स्टेटस के लोग आ रहे होते हैं। सो ऑर्डर स्टेटस क्या होता है? इट्स बेसिकली हैंडल्ड ऑटोमेटिकली। मतलब कि आप आते हैं, आप कहते हैं कि जी आई वांट टू नो द स्टेटस ऑफ माय ऑर्डर। तो आप लेट्स से आप एक ऑर्डर, आपकी ट्रांजैक्शन आईडी होती है वो आप एंटर करते हैं, और वो सिस्टम खुद ही रिट्रीव करके दे देता है आपको, कि उसकी वो ट्रैकिंग करके आपको बता देता है कि आपका प्रोसेस कहाँ पे है, लगने वाला है, नहीं लग प्रोसेस हो रहा है कहाँ पे। सो आपके ऑटोमेटिकली आप उसके कॉल जो है ना वो आपके हैंडल हो रहे होते हैं ऑर्डर स्टेटस वाले बंदे में। सो जो आपके वो रिसोर्सेज हैं वो यहाँ पे कंज्यूम नहीं हो रहे होते, इट्स एन ऑटोमेटेड प्रोसेस। सम पीपल दे प्रेफर टू टॉक आफ्टर, इस ऑर्डर स्टेटस के बाद वो कन्विंस नहीं होते एंड दे वांट टू टॉक टू एन मैनुअल ऑपरेटर। तो ये बंदे वापस इस इन 4 बंदों में से किसी एक के पास आ जाते हैं। वो जो क्यू होता है यहाँ पे जो आपके पास बन रहा होता है सिस्टम, वो फिर उसमें से 85% निकल जाते हैं सिस्टम में से। 15% जो ऐसे लोग होते हैं जो कि बात करना चाह रहे होते हैं इन टू एन ऑपरेटर, तो वो वापस इस ऑर्डर स्टेटस से वापस वो सेल्स की तरफ आ जाते हैं, एंड दे स्टार्ट ऑन द क्यू हेयर, और वो फिर यहाँ पे किसी से बात करके उसके बाद वो सिस्टम से एग्जिट लेते हैं। सो The calls are routed to the sales staff, और फिर जो conversation time होता है it lasts for 2, 3 to 4 minutes, जो है वो इनकी टाइम होती है जो कि ये वहाँ पे बात करते हैं टू द सेल्स स्टाफ। अच्छा, और सेल्स कॉल्स गेट द हायर प्रायोरिटी। तो जो जो यहाँ से जो बंदा यहाँ पे आता है बात करने, तो वो इसी क्यू में लगेगा जो सेल्स का क्यू चल रहा होता है। वी विल मेक इट इट विल बी मोर क्लियर, बट एनीवे यहाँ से आपके पास जो बंदा आता है वो इस क्यू में आके लग जाता है। इस क्यू में जब वो आता है तो यहाँ पे पहले से सेल्स के लोग होते हैं उस क्यू में, जो सेल्स के क्वेश्चंस को करना चाह रहे होते हैं, आंसर कर रहे होते हैं। तो ये बंदे जब ऑर्डर स्टेटस वाले सेल्स कॉल की क्यू में आते हैं, तो फिर प्रायोरिटी किसको मिलेगी? फिर आप प्रायोरिटी जो आपकी सेल्स की कॉल होगी उन लोगों को प्रायोरिटी मिलेगी। पहले वो लोग निकलेंगे, फिर उसके बाद अगर कोई सेल्स वाला बंदा नहीं होता तो जो 15% यहाँ से गए होते हैं उसको फिर कॉल पे लिया जाता है। सो यू नो नॉर्मली अगर इसको आप देखेंगे जितने क्यूज आपके पास बन रहे होते हैं, इट्स अ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रोसेस। लेकिन यहाँ पे आपका जो प्रोसेस होता है इट्स बेस्ड ऑन अ प्रायोरिटी, और जो भी सेल्स का बंदा होता है वो सेल्स का प्रोसेस में पहले से इनरोल होता है, उसको प्रायोरिटी मिल जाती है। ऑर्डर स्टेटस वाले का काम जो है वो बाद में होता है। फाइनली आपके है कि सिंस जो आपका सेंटर होता है वो सुबह 8 से 6 बजे तक ऑपरेशंस करता है। अच्छा, जब आपके 6 बज जाते हैं तो आपका अराइवल प्रोसेस खत्म होना होता है, जो आपकी एंटिटीज की क्रिएशन होती है ना वो उसने 6 बजे पे एंड होना होता है। और उसके बाद 6 बजे के बाद ऑपरेशन सिर्फ उतने होंगे कि जो बंदे पहले से सिस्टम में मौजूद हैं, जो 6 बजे से पहले आए थे सिस्टम में लेकिन वो अब तक सिस्टम से रिलीज नहीं हुए, सिर्फ उन बंदों को सर्विस करना है,
और जब उनको सर्विस किया जाए तो और कोई बंदा नहीं लिया जाएगा। फिर वो अगले जो है दोबारा दूसरे दिन 8 बजे फिर से आपने अपना सिस्टम ऑन कर लेना है एंड you are going to stop taking on new calls at 8 or at 6 p.m. So that's an overview of what's going on in the model. Now I'll go ahead and try to create it. So सबसे पहले you want to हमने कुछ यहाँ पे variables बनाने हैं in order to ये जो एंड में जो उसको ख़त्म करने के लिए इस प्रोसेस को ख़त्म करने के लिए we want to make a few variables here. तो एक हम आएंगे वेरिएबल के ऊपर विल क्रिएट अ वेरिएबल दैट विल बी calls per arrival and this will be initialized to 1. आपके पास कॉल जो पर अराइवल जो आपके पास हो रही थी वो आपके पास एक कॉल होती है पर अराइवल, एक एंटिटी के अराइवल के बाद बस एक कॉल आती है एंड अनदर वन वी विल से कि हमारे पास मैक्स मैक्स कॉल्स आपके पास सिस्टम में मैक्सिमम कॉल्स कितनी आ सकती हैं एंड दिस विल बी इनिशियलाइज्ड टू इसकी कोई वैल्यू आपने नहीं रखनी या इसकी मैक्स कॉल्स आप रखते हैं इसकी वैल्यू जो है आपके इसकी कोई वैल्यू मत रखिए मैक्सिमम कॉल्स कैन बी एनीथिंग जीरो नहीं जीरो भी नहीं रखना have to keep it at 1 फिर आपके पास है क्या कहते हैं वर्क इन प्रोसेस टोटल वर्क इन प्रोसेस एंड दिस विल बी इनिशियलाइज टू जो आपका इनिशियल में जो आपके पास वैल्यू वैसे भी जीरो होती है सो वी गोना कीप दिस एट क्या कहते हैं 1 ओवर हियर अच्छा और जो आपके पास मैक्स कॉल्स था बेसिकली इसको 0 1 करो these should be initialized to a bigger value अपने मैक्सिमम कॉल्स को ना बहुत ज़्यादा रखना होता है एक ऐसी वैल्यू आपने रखनी होती है कि जो कि अचीव ना हो सके क्योंकि हमने एंड में सिस्टम को 6 बजे के ऊपर एंड करना होता है और वो हम सिर्फ इस मैक्सिमम कॉल्स और इन कॉल्स पर अराइवल की वैल्यूज को चेंज करके ही आसानी से एंड कर सकते हैं any other way it's this is the easiest way basically of ending the system तो हम इसकी ये वैल्यू मैक्सिमम रख देते हैं तो आपकी जो सिस्टम के अंदर कॉल्स होती है वो आ ही रही होती है ये वैल्यू तो कभी अचीव होती नहीं बिकॉज इट्स अ वेरी हाई वैल्यू ठीक है कोई भी इसको इनिशियलाइज कर देते हैं आप हाई वैल्यू के ऊपर तो ये वैल्यू तो कभी अचीव होती नहीं तो आपके सिस्टम में थ्रू आउट कॉल्स आ रही होती हैं और जब आपके 6 बजे होते हैं तो आप अपनी मैक्सिमम कॉल्स की जो क्या कहते हैं लिमिट होती है उसको फिर आप 1 के ऊपर ले आते हैं या उसको आप 0 कर देते हैं तो आपके पास आगे सिस्टम में और कोई कॉल आ ही नहीं रही होती सो इट्स दिस इज हाउ वी कंट्रोल द कॉल्स अराइविंग विद द सिस्टम के पहले उसको इंक्रीज कर दें और फिर एक फंक्शन बना दें कि जैसे ही 6 बजेंगे तो हम उसको बिल्कुल कॉल्स लेना बंद कर देंगे तो उसकी वैल्यू वहाँ पे कम हो जाएगी सो दैट्स हाउ वी ट्राई टू कंट्रोल दिस वेरिएबल तो ये आपके पास हो गया क्या कहते हैं इनिशियलाइज हो गया और टोटल WIP जो है ये आपकी इसकी जो इनिशियल वैल्यू होती है वो 0 ही होती है क्योंकि स्टार्ट में आपके पास कॉल होते नहीं है इट स्टार्ट्स टेकिंग कॉल्स इन आफ्टर जो आपकी सिस्टम स्टार्ट होता है इनिशियली इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी 0 एंड देन इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग with this one out of the way we have got कि हमारे पास resources क्या है इस सिस्टम के अंदर so we're seeing some resources here आपके पास जो है एक trunk client का resource है so we have got trunk lines कर देते हैं इसको it has a fixed capacity और इसकी जो आपके पास है 26 आपके पास इसकी कैपेसिटी है इसके अलावा आपके पास और रिसोर्सेज हैं उसमें एक रिसोर्स आपका है बस कॉल्स आ रही हैं सो दिस इजंट अ रिसोर्स इसकी ये इन प्रोसेस के रिसोर्स जो होंगे वो उसको आप लेंगे तो वो हमारे पास ये बेसिकली ये है
कि टाइप 1 के लिए आपके पास जो 2 बंदे बैठे हैं ये आपके पास एक रिसोर्स है। फिर जो टाइप 2 के लिए आपके पास बंदे बैठे हैं ये आपके पास रिसोर्स है। सो ये आपके रिसोर्स हैं। सो वी विल से कि टाइप 1, ठीक है। देन वी से कि टाइप 2 एंड you've got टाइप 3। इसके लिए आपके पास 2 बंदे बैठे थे, इसके लिए आपके पास 3 बंदे हैं एंड हियर you've got 3 अगेन। ये आपके हो गए लोग उसके क्या कहते हैं टेक टाइप्स के, जो आपका पहला टाइप है। और फिर आपके पास है सेल्स में। सेल्स में आपके पास जो है 4 बंदे बैठे हैं। सो you've got कि सेल्स सेल्स रिसोर्स में क्या देता हूँ, इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आप लोगों ने क्या नाम रखना है, क्योंकि ये इंस्टेंटली पूरे मॉडल को रोक देते हैं। सेल्स रिसोर्स एंड ही ऑफ कॉर्ड इसके 4 बंदे हैं। इसके बाद आपके पास है क्या कहते हैं ऑर्डर स्टेटस, जो कि हैंडल ऑटोमेटिकली हो रहा है तो उसके अपने बंदे लगाने नहीं है। और जो इसके बाद जो 15% जो बात सेल्स के ऊपर जाते हैं उसका रिसोर्स, उसके भी यही 4 सेल्स बंदे हैं, तो आपने इसको दोबारा नहीं लगाना। ठीक है जी। सो here you've got आपका वेरिएबल्स आपने डिफाइन कर दिए 3 एंड you've defined your क्या कहते हैं रिसोर्सेज हेयर। इसके अलावा यहाँ पे और कुछ नहीं है। वी डोंट वांट एन एंटिटी और एट्रीब्यूट की भी जरूरत नहीं है। नाउ वी गो अहेड एंड वी स्टार्ट क्रिएटिंग आवर मॉड्यूल। तो सबसे पहले आपने लेना है क्रिएट मॉड्यूल वेयर यू वांट टू स्टार्ट द सिस्टम। वी गॉट क्रिएट हियर। इसको मैं नाम देता हूँ क्रिएट इनकमिंग कॉल्स। ये हो जाएगा कॉल्स, क्या नाम दूँ, इनकमिंग कॉल्स टू द सिस्टम, कॉल्स टू द सेंटर। ये जो आपके पास टाइम फॉलो कर रहा है दैट इज इंटरवल टाइम ऑफ 0.857। ये रैंडम ही है, इट्स 0.857 और ये होगा मिनट्स। फर्स्ट क्रिएशन आपकी 0.0। मैक्स अराइवल्स आपकी इसको कर दें कोई भी मैक्स वैल्यू, इतना कर ले। एंटिटीज पर अराइवल आपके पास यहाँ पे आपने एंटिटीज पर अराइवल में वो वैल्यू लिखनी होती है, उस वेरिएबल की वैल्यू आपने डालनी होती है बेसिकली। ठीक है भैया, बल्कि इसको भी हटा दें यहाँ से। सो दिस विल बी मैक्स कॉल्स, तो कि आपने वहाँ पे वो एट्रीब्यूट डिफाइन किया। हम यहाँ पे इसको क्यों, या इसको छोड़, इस वाले को सही समझ नहीं है, इसको मैक्स कॉल्स कर दे। यहाँ पे देख लें एंटिटीज पर अराइवल है, मैं इसको 1 नहीं लिखता, जो कि अब तक हमने जितने भी मॉड्यूल्स किए उसमें हम 1 लिखते हैं। मैं इसको लिख रहा हूँ कि हमारे पास पहले मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किया था जो कि कॉल्स पर अराइवल। मैं इसको क्यों कॉल्स पर अराइवल कह रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको 1 कह देता हूँ तो ये फिर थ्रू आउट जो है ये 1 ही रहता है, ये इसके साथ मतलब इसके साथ अटैच हो जाता है। ये 1 की जो वैल्यू होती है वो यहाँ पे इस क्रिएट मॉड्यूल के साथ अटैच हो जाती है, और ये फिर थ्रू आउट द सिस्टम जो है वो 1 ही रहता है। जब मैं इसको इसको कॉल्स पर अराइवल, ये कॉल्स पर अराइवल जो मैंने पीछे डिफाइन किया हुआ था ना यहाँ पे, ये वाला, इसकी वैल्यू यहाँ पे भी एक ही है। वहां पे भी डालनी तो आपने एक ही है, यहाँ पे भी मैंने वही दी है इसको। सो द पॉइंट इज कि इसको हम यहाँ पे इस क्रिएट मॉड्यूल से बाहर डिफाइन करना चाहते हैं, क्रिएट मॉड्यूल के अंदर इसके साथ हम इसको लिंक नहीं करना चाहते डायरेक्टली, क्योंकि जब हम इसको बाहर डिफाइन करते हैं तो हम इसकी बाद में वैल्यू आसानी से चेंज कर सकते हैं, और वो फिर चेंज यहाँ पे भी अफेक्ट हो जाता है जब हम इसकी ये वैल्यू चेंज करते हैं
कॉल्स पर अराइवल की। अगर मैं इस कॉल्स पर अराइवल की वैल्यू को 0 कर दूँ ना, तो यहाँ पे आपके पास कॉल्स आना बंद हो जाएँगी क्योंकि उसकी वैल्यू ही 0 है, कॉल्स आपके पास आ ही नहीं रही। तो जो मैं वैल्यू यहाँ पे देता हूँ, वो वैल्यू उसको यहाँ पे पिक करेगा। बट इन द अदर वे अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, तो वो फिर हमेशा 1 ही रहेगी, उसको फिर मैं कैसे चेंज करूँगा? मैं फिर वापस यहाँ पे आऊँगा उसको चेंज करने के लिए, उससे बेहतर ये है कि मैं उसको बाहर ही चेंज करूँ और जब यहाँ पे आप उसको चेंज करेंगे तो क्या फिर पूरा लॉजिक आपका जो है वो काम नहीं कर रहा होगा, उसके फिर आगे सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएँगी। सो द पॉइंट इज़ कि हम इसको बाहर डिफाइन करते हैं यहाँ से, जब हम इसको बाहर डिफाइन कर देते हैं, तो जब आपके 6 बज जाते हैं, आपका टाइम जब 6 के ऊपर चला जाता है, तो मैं इस वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ पे खत्म कर दूँगा। जो इसकी वैल्यू है ना, मैं इसको यहाँ पे खत्म कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ। जब वो 0 हो जाएगी, तो ये कॉल देना खुद ही बंद कर देगा। सो इट्स अ मोर अ, क्या वो अंग्रेज़ी में लफ्ज़ कहते हैं अम, डिटरेंस क्या है डिटरेंस होता है? नहीं, डिफरेंस नहीं होता, कुछ और कि आप उसको यू वांट टू मेक प्रोसेस फूल प्रूफ कि जिससे वो अम आप चेंज भी कर ले और वो उसका इफ़ेक्ट भी जो है वो सही से पड़ जाए उसमें उम, और मसले ना बने। सो वांट टू डिफाइन दीज़ वैल्यूज़ उसको बाहर डिफाइन करने का लॉजिक ये था इनिशियली कि हम इसको यहाँ पे अटैच नहीं करना चाह रहे, हम उसको एक्सटर्नली उसको वो वैल्यूज़ से पिकअप करते हैं और एज़ अ ग्लोबल वेरिएबल हम उसको सेट करते हैं कि वो किसी भी टाइम हम उसको कर दें क्या कहते हैं, किसी भी टाइम उसकी वैल्यू चेंज हो जाए तो पूरा सिस्टम उस वैल्यू को आसानी से अडॉप्ट कर ले। सो आपका ये मैक्स कॉल्स और ये कॉल्स पर अराइवल, ये अपने ये याद रखना है कि ये जो यहाँ पे नाम रखते हैं ना, पूरा नाम वो यहाँ पे वेरिएबल का भी होना चाहिए। um, सो कॉल्स पर अराइवल के बाद अब द नेक्स्ट पॉइंट इज कि 26 आपके पास कॉल्स की लाइनें हैं कॉल्स में, तो अगर वो 26 की 26 फिल है तो कॉल नहीं ली जाएगी और अगर 26 की 26 में स्पेस है तो यू नो कॉल ले ली जाएगी। दैट्स द लॉजिक है। उसको बनाने से के लिए हम पहले एक क्या कहते हैं रिकॉर्ड मॉड्यूल लगाते हैं कि हमें पता चले कि कितनी अटेम्प्टेड कॉल्स हुई हैं सिस्टम के अंदर। सो यहाँ से एक रिकॉर्ड मॉड्यूल लें एंड कॉल इट रिकॉर्ड अटेम्प्टेड कॉल्स और सिर्फ यहाँ पे बस एक वैल्यू इसकी काउंट है, काउंट करेगा ये काउंट लें अटेम्प्ट कॉल्स काउंटर। ठीक है जी। इसके बाद आपने करना है आपका डिसाइड मॉड्यूल। ठीक है जी। अ, इस डिसाइड मॉड्यूल में अब आपका जो पहला क्या कहते हैं वो है इनिशियल जो ये जो आपके टेक सपोर्ट है, इसने बेसिकली यहाँ पे अब लगना होता है। और इन ऑर्डर टू डू दिस वन आप आते हैं टूवर्ड्स इसको नाम दे दें क्या कहते हैं ट्रंक लाइन फ्री। ठीक है एंड दिस विल बी अब हमारे पास यहाँ पे ना 3 कंडीशंस हैं यही ये वाला 3 कंडीशंस है। सो वी कैन नॉट कॉल दिस टू वे बाय चांस, हम इसको ट्रू फॉल्स भी नहीं करेंगे, विल डू दिस बाय एन वे बाय कंडीशन। ट्रंक लाइन फ्री कंडीशंस आपके पास क्या है, कंडीशन में क्यों कह रहा हूँ, सॉरी ये एन वे बाय चांस है और इसका चांस कितना है, पहले वन फर्स्ट वन इज गेटिंग 76%, दूसरा आपके पास है जी 36 16 16 ठीक है और तीसरा आपके पास 8% है, वो ये खुद ले लेगा जितनी रिमेनिंग वाली होती है उसकी। तो दिस इज हाउ दिस वन वर्क्स। ठीक है नाउ आई वांट टू गो अहेड एंड आई वांट टू मॉडल द रेस्ट ऑफ दिस। तो अब यहाँ पे इसके बाद इसको मिलता है वो दी क्या कहते हैं जो सीज जो होता है यहाँ पे क्या कहते हैं दिस वन हैज टू गो अहेड एंड दिस वन हैज टू टेक अ कॉल अगर ये क्या कहते हैं नहीं सुपर अपॉलॉजीज मैं कह रहा हूँ कि मैं क्यों गलत कर रहा हूँ सॉरी इसको ना ये टू वे बाय चांस होगा और यहाँ पे आपने वो कंडीशन बेसिकली सेट करनी होती है
in order to know कि आपकी trunk line free है या नहीं है. So this is a two-way by condition basically. और condition आपको लगाना पड़ेगा, sorry, ठीक है, I'll do this again for you. क्या सीन है कि यू वांट टू नो कि आपकी ट्रंक लाइन फ्री है या नहीं फ्री. उसके लिए यू वांट वो आप किस तरह से बताएंगे. आपके पास 26 लाइन्स है, ठीक है, कॉल सेंटर के अंदर. अगर 26 की 26 आपके पास फिल्ड अप है तो कॉल नहीं ली जाएगी, और अगर 26 में से कोई खाली है तो कॉल ली जाएगी. सो दिस इज एसेंशियली अ कंडीशन. ये सिस्टम थ्रू आउट जो है चेंज होता है, ये किसी परसेंटेज के ऊपर काम नहीं करता. दिस इज सिंपली अ केस ऑफ के आया इस क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है, ये जो अपने सिचुएशन है क्या ये फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा. सो यू वांट टू सेट अप अ कंडीशन ओवर हियर, और वो कंडीशन किस, इफ वो होगा कि इफ आपका वेरिएबल, वो वेरिएबल कौन सा होगा, वो आपका होगा वर्क इन प्रोसेस. अगर आपका वर्क इन प्रोसेस 26 या 26 से ज्यादा है, 26 है, तो कॉल नहीं ली जाएगी, और अगर 26 से कम है तो कॉल ले ली जाएगी. दैट्स हाउ दिस इज गोना वर्क, दिस इज गोना वर्क बेस्ड ऑन दिस वेरिएबल. ये होगा बेसिकली. अब आपका जो आपने पहले WIP डिफाइन किया हुआ था वो हम इसलिए करते हैं कि हमें पता चले कि सिस्टम कॉल ले सकता है या नहीं ले सकता. दिस इज गोना बी टोटल WIP. इसकी वैल्यू करने के लिए हम करते हैं एक बिल्ड एक्सप्रेशन. वो आपके पास होगा यहाँ पे अपना आना है वेरिएबल में करंट वैल्यू, एंड दिस इज गोइंग टू बी कि ये लेस देन है um, जो आपका क्या कहते हैं, ये, ये वाला बेसिकली यूजेज के ऊपर आपने इसको करना है. आपकी यूजेज क्या होगी, यहाँ पे अपने आना है रिसोर्स के ऊपर, ठीक है. ट्रंक लाइन आपके पास एक रिसोर्स है, तो इसलिए आपने यहाँ पे रिसोर्स सेलेक्ट करना है. अच्छा, रिसोर्स को फिर आप किस तरह से देख रहे हैं, रिसोर्स को आप देख रहे हैं कि उसकी यूजेज कितनी हो रही है, क्या वो यूटिलाइजेशन उसकी किस तरह है, वो पूरे फिल है या नहीं. तो उसके लिए आपको यहाँ पे इन तीनों में से आपने पिक करना होता है यूजेज को. उसके लिए आपने करना होता है करंट नंबर बिजी. क्या उसका करंट नंबर बिजी है, क्या इज दैट लेस देन दी करंट नंबर स्केड्यूल्ड, जो आपके पास स्केड्यूल है. और इसको ले लें, सेल्स रिसोर्स नहीं है, हमारा जो रिसोर्स है वो बेसिकली ट्रंक लाइन है. सो ये हो जाएगा MR नहीं है, NR ट्रंक लाइन. और इस वाले को कर लें ट्रंक लाइन अगेन. तो essentially we want to read these. So number busy of trunk line is less than the number scheduled. Number scheduled क्या है आपके पास 26, and anything less than this one तो आपकी कॉल जो है वो एक्सेप्ट कर दी जाएगी. So this is now a two-way by condition. So greater than or equal to मुझे क्या रहा है, अच्छा, इसको ना टू वे बाय कंडीशन से बेहतर है इसको इसी के ऊपर कर ले, क्योंकि वो दूसरी कंडीशन को फिर फुलफिल नहीं हो रहा. सो दिस इज बेटर ऑन दिस वन. अपने आना है क्या कहते हैं इसको, रिसोर्स, रिसोर्स पे, रिसोर्स में यूजेज, इसको कर ले करंट नंबर बिजी, और यहाँ से इसको चेंज कर ले फ्रंट लाइन पे लेस देन द करंट नंबर स्केड्यूल्ड. एंड दैट इज इट. एसेंशियली ये ज्यादा आसान है, उस दूसरे तरीके से उसमें दो कंडीशंस आ रही होती हैं. सो दिस इज हाउ दिस इज गोइंग टू डिफाइन कि आपकी क्या है उसको, ट्रंक लाइन इज लेस देन दिस वन. इसको कर ले ट्रंक लाइन फ्री. अब इसके आगे अगर इफ द कंडीशन इज मेट तो ये आपका ट्रू के ऊपर ये चला जाएगा, एंड इफ द कंडीशन इज नॉट मेट तो ये यहाँ से डिस्पोज हो जाएंगे. पहले इस फॉल्स को कर लें. फॉल्स से जितने भी लोग बाहर जाएंगे बस उसको अपने रिकॉर्ड कर देना है, एंड जस्ट नीड टू डिस्पोज देम. तो एक रिकॉर्ड का मॉड्यूल यहाँ पे, इसको डिलीट कर लें, और एक डिस्पोज का मॉड्यूल, इसको आप कर ले रिकॉर्ड
rejected calls. We have reject calls counter, and then this one is dispose. Um, Now this one has to go ahead and इस इसने अब आगे लाइन की तरफ चले जाना है, जो भी यहाँ पे कॉलर होता है उसने अब उसके आगे ट्रंक लाइन की तरफ चले जाना है। वो जब जाएगा सो द फर्स्ट थिंग दैट ही डज, वो एक लाइन को क्या कहते हैं सीज कर लेगा। सो वी कैन टेक अ सीज मॉड्यूल, या सीज की बजाय लेट्स हम ये प्रोसेस ले लेते हैं। सो टेक प्रोसेस हेयर, और ये आपके इसमें सीज डिले है, इसको प्रोसेस नहीं लेते। प्रोसेस आप ले सकते हैं जब आपके पास डिले होता है, शायद सिर्फ उसी टाइम में। इसको एडवांस में आ जाए एंड टेक सीज फ्रॉम हियर। ये होगा आपके पास सीज ट्रंक लाइन। अदर है, इसकी प्रायोरिटी मीडियम है, रिसोर्स जो ये ले रहा है वो है ट्रंक लाइन। ठीक है जी, इसको छोड़ दें, इसको एक यूनिट से सीज कर रहा होता है क्यू, दिस इज अ सीज ट्रंक लाइन क्यू। तो ये आपका ट्रंक लाइन की क्यू को जो है दैट इज द वन दैट इट इज टेकिंग अप ऑन। ठीक है जी। अच्छा, इसको ज्वाइन कर लें। अच्छा, अब आपने करना है कि यू वांट टू, आपके पास एक सिस्टम एंटिटी कॉल के अंदर एंटिटी सिस्टम के अंदर आ गई। अब आपने उस सिस्टम के काउंट को अपडेट करना है कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा कॉल है, मतलब ट्रंक लाइन सीज हो गई। अब आपने सिस्टम को बताना है कि एक ट्रंक लाइन जो है वो सीज हो गई है। सो एवरी टाइम द कंडीशन रन्स ओवर हियर, वो यहाँ पे उस करंट नंबर बिजी को एक एक्स्ट्रा शो करे। सिर्फ आपने उस बताने के लिए अब आपने वो प्रोसेस करना है। इसके लिए हम एक असाइन मॉड्यूल लेते हैं टू शो दैट। यहाँ से ले लें एक असाइन मॉड्यूल, असाइन को यहाँ पे लें। ये होगा आपके पास इंक्रीमेंट टोटल वर्क इन प्रोसेस। ठीक है जी, और इसको आप लोग कर लेंगे। ये आपका वेरिएबल होता है, ये वेरिएबल कौन सा है, टोटल WIP। और इसको आप कर लें टोटल WIP, पूरा नाम लिख लें +1। इसका एक और वो बिल्ड एक्सप्रेशन से भी थोड़ा ज्यादा रोबस्ट तरीका बनता है, बट दिस वन सर्व्स आवर पर्पस नाउ। सो जो भी आपका करंट टोटल WIP चल रहा होता है सिस्टम में, ये हमेशा उसका 1 ऐड कर देगा, क्योंकि एक कॉल आपके पास सिस्टम के अंदर ऐड हो जाती है। सो ये आपके पास कॉल इंक्रीमेंट हो गई। ओके, अच्छा, इसके बाद अब आपके ये जो बंदा होता है ना, इसने अब अपना पहला डिसीजन लेना होता है सिस्टम के अंदर कि वो इन तीनों में से कहाँ पे जाने वाला है, क्या उसका काम है, कॉल उसने किस लिए की है। और इसके साथ जो है उसकी इनिशियल रिकॉर्डिंग डिले उसको मिलती है, जो वो उसको होता है कि योर कॉल इज बीइंग ट्रांसफर्ड, या वो सारी जो बातें होती हैं वो आप अपने यहाँ पे इसको बतानी है। सो वी टेक डिले मॉड्यूल भी ले सकते हैं, प्रोसेस भी ले सकते हैं। लेट्स से वी टेक अ प्रोसेस, इसको कर लें आप डिले के ऊपर। सो दिस विल बी द इनिशियल रिकॉर्डिंग डिले, स्टैंडर्ड है। इसका टाइम होता है यूनिफॉर्म, ये है मिनट्स में। दिस इज 0.1 एंड दिस वन इज 0.6। ठीक है, दिस इज नॉन वैल्यू एडेड, इसको नॉट, ये अदर ठीक है, नॉन वैल्यू की जरूरत नहीं, इसको अदर पे रखने की अदर ठीक है। अब इसके बाद बंदे ने अपना डिसीजन लेना है कि वो क्या करेगा यहाँ पे आके। सो डिसाइड मॉड्यूल। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास जो है इट्स अ सिंपल परसेंटेज, क्योंकि आपको परसेंटेज दी है। सो एनवेट चांस, पहला बंदा आपके पास आता है 76 पे, सेकंड वन टेक्स 16% और तीसरा आपका 8% लेता है। सो दिस इज एसेंशियली इट। एंड यहाँ पे रिकॉर्ड, क्या इसको पहले कह रहे थे हम लोग, कॉल टाइप कर दो, चलिए रिकॉर्ड कॉल टाइप। ठीक है,
इसको यहाँ पे लें फॉर सिंप्लिसिटी। अब यहाँ से आगे आपने इसकी तीन वो अलग वाले बनाने हैं। सो द फर्स्ट वन टेक्स अप ऑन जो आपका था, क्या कहते हैं, टेक सपोर्ट। ठीक है जी। सो आपका पहला बंदा आता है एंड ये जो 76 का ये वाला आपके पास काउंटर है, ये यहाँ पे आता है। जब वो यहाँ पे आएगा तो आपने उसको अब असाइन करना है, सिस्टम को आपने बताना है कि दिस इज समवन फॉर टेक सपोर्ट। तो असाइन हियर। ठीक है। ये आपका आता है, दिस वन विल बी कॉल्ड एसेंशियली आपकी कॉल टाइप कर ले इसको, कॉल टाइप क्या आ रही है आपके पास। ठीक है। एंड दिस इज गोइंग टू बी एंटिटी। ठीक है, बस एक एंटिटी आ रही है एंड दिस इज गोइंग टू बी एंटिटी 1 एंड या सो इसको हटा दे यहाँ से फिलहाल। ठीक है जी। सो आपके पास असाइन मॉड्यूल आ गया कि यू गॉट कॉल टाइप जो कि आपकी एंटिटी 1 है फ्रॉम द 76% मॉड्यूल। अब इसने आगे आना है, सो वो गो हियर टू दिस वन, टेक सपोर्ट में आते हैं। यहाँ पे अब आपके पास यू नो सीन चल रहा होता है। सो व्हाट यू वांट टू अंडरस्टैंड हियर इज के इसको अब इसकी डिले आपके पास पड़ती है, जिससे फ्रॉम बिफोर टेकिंग द डिसीजन आपके पास डिले है। सो यू विल टेक a process module again and you will place it here. ये आपका होगा product selection delay। ये आपके पास टाइम लेता है नॉर्मल इन मिनट्स, सॉरी यूनिफॉर्म। इसके बाद आपका डिसीजन मॉड्यूल आ जाता है। वी वांट टू नो कि अब इन तीनों में से ये सॉरी ये जो तीन है इन तीनों में से किसके पास जाना है इस बंदे ने। सो यू वांट टू नो कि एन वे बाय चांस पहली परसेंटेज थी 25, देन सॉरी पहली परसेंटेज थी 25, दूसरी थी 34 और तीसरी वो खुद ले लेगा। एंड दिस इज टेक प्रोडक्ट टाइप, इतना ठीक है बस, टेक प्रोडक्ट टाइप। अब इसके बाद आपने आपका मेन प्रोसेस लगता है जो यहाँ तक बंदा आ गया। अब वो उसने सिर्फ आगे ऑपरेटर से बात करनी होती है। सो यू वांट टू टेक दिस वन, इसका टाइम एंड यू वांट टू नो कि अब वो अपना जाता है बंदे से बात करता है। सो दिस इज गोइंग टू बी प्रोसेस विल बी प्रोडक्ट टाइप 1। ठीक है, सॉरी 1। ये अब यहाँ पे है डिले रिलीज रिसोर्स जो है वो आपका टेक टाइप 1 होगा यहाँ पे, जो आपने पहले से डिफाइन किया हुआ है। तो वो उसके दो बंदे भी खुद ले लेगा, जितने भी बंदे वो यहाँ पे अपने आप वो नहीं करना, सीन वो यहाँ पे नहीं है। एंड देन दिस इज conversation time is triangly distributed with 3, 6, 18, 3, 6 and 18। ठीक है, and this will be changed to minutes, this will be value added, इसकी priority medium and this one is like works like this one। इसको copy करके मैं अगर इसको paste कर दूं over here, so then I've got के product type 2 का resource change हो जाएगा tech type 2 में एंड टाइम इसका यही है। सो दिस इज द इजियर बिट कि आपको यहाँ पे दोबारा टाइम ही चेंज करना एंड देन यू कॉपी दिस वन एंड कंट्रोल सी कंट्रोल वी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, आप दोबारा भी क्रिएट कर सकते हैं। यू गॉट पैराग्राफ 3 एंड सॉरी यू गॉट टेक टाइप 3 मिनट्स 3, 6, 18 यस। ठीक है, ये आपके तीन जो प्रोडक्ट्स हो गए। अच्छा, इसको अरेंज कर लें।
ये आपका है 76, इसको बता दिया। और फिर ये यहाँ पे प्रोटोटाइप 1 वाला था बंदा। टू रीस्टेट व्हाट वी डिड हियर, आपके पास जो ये इनिशियल प्रोसेस हो के आपके पास जो है बंदा आया एंड ही केम इन एंड ही वांटेड टू डिसाइड कि वो स्टेटस की कॉल, सॉरी टेक की कॉल लेगा, या वो कॉल लेगा क्या कहते हैं ऑर्डर स्टेट सेल्स की कॉल लेगा, या कॉल लेगा ऑर्डर स्टेटस की। तो यहाँ पे आपने वो डिफाइन कर दिया। इन द नेक्स्ट स्टेप 7, इसके बाकी जो 16 और 8 वाला है वो तो इसके नीचे हो जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पे 76 वाले को पहले किया है। सो 76 वाला आपके पास आया, उसने आपने उसकी कॉल टाइप को सिर्फ सिस्टम को बता दिया कि ये कॉल टाइप जो है वो क्या ले रहा है, प्रोडक्ट टाइप है, और वो आपके पास एक एंटिटी है जो कि आपके पास ये ले रहा है। इसको बल्कि प्रोडक्ट कॉल टाइप कर लें, ठीक है। राइट। फिर आपके पास आ गया इनिशियल एक रिकॉर्डिंग की डिले चली। जब वो आया तो वो यहाँ से आने से पहले उसके पास एक रिकॉर्डिंग की डिले चली, जो कि आपने यहाँ पे उसको प्रोसेस के थ्रू एक बता दिया। फिर वो दोबारा आया अपनी सिलेक्शन के ऊपर, और उस सिलेक्शन में फिर उसने ये बताया कि आउट ऑफ ऑल द 3 प्रोडक्ट्स जो कि अवेलेबल हैं, वो किस प्रोडक्ट के बारे में पूछना चाह रहा है, कहाँ पे उसका प्रॉब्लम आ रहा है। तो उसके लिए फिर आपने 3 अलग प्रोसेस बनी, प्रोडक्ट टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, और उन तीनों के जो अपने-अपने रिसोर्सेज हैं, वो आपने वहाँ पे उसको एंटर किए, जो कि आपने पहले से डिफाइन किए हुए थे अपने रिसोर्स मॉड्यूल में। ये वाले टाइप 1, 2, 3, ये जो डेफिनेशन थी वो यहाँ के लिए की गई थी। इसके बाद आपने वापस इस पॉइंट के ऊपर आना है, एंड नाउ यू वांट टू सेट अप कि आपका जो सेल्स की कॉल्स है वो किस तरह से चलती हैं। सो वी वांट टू गेट एन असाइन मॉड्यूल अगेन, ठीक है, इसको यहाँ पे लें, ठीक है। ये आपका होगा कि लेट्स इसको मैं असाइन कहता हूँ, असाइन सेल्स कॉल, ठीक है। एंड यहाँ पे मेरे पास होता है एक एंटिटी आती है, ठीक है, क्रिएट हो एक हो रहा है, वो कॉलर आ रहा है, यूजर आ रहा है, या मशीन या पार्ट होता है, तो वो बेसिकली आप एंटिटी के थ्रू उसको करते हैं। अच्छा, इसको कह दें एंटिटी 2, पहले को मैंने एंटिटी 1 का था, इसको एंटिटी 2 कर दें, ठीक है। एंड ओके, इसके बाद आपके पास सेल्स की कॉल्स है। अच्छा, सेल्स की कॉल में आपको नहीं करना पड़ता, ये डिसीजन नहीं लेना पड़ता, ये रिकॉर्डिंग की डिले नहीं होती। वो बंदा आता है, कॉल को उसने ट्रंक लाइन को उसने सीज़ किया होता है, वो बंदा सिर्फ आता है, अपना एक सिलेक्शन लेता है, और वो आगे आते बंदे के ऑपरेटर के साथ आके बात कर लेता है। तो इसमें डायरेक्ट आपने एक प्रोसेस लगाना है, जिसको आप कहेंगे सेल्स कॉल्स प्रोसेस कह दें लेट्स से। ये होगा आपके पास एक सीज़ डिले रिलीज़, ठीक है। एंड दिस वन विल टेक ऑन सेल्स रिसोर्स, 1 यूनिट को ओवरसीज करता है। एंड सेल्स का जो टाइम था आपके पास, कन्वर्सेशन टाइम है ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूटेड 4, 15 एंड 45, ठीक है। यहाँ पे आपके पास थोड़ा सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पे नहीं है। उसकी वजह क्या है कि जब आपके पास प्रोडक्ट टेक सपोर्ट के बंदे आते हैं, तो टेक सपोर्ट के आगे 3 डिपार्टमेंट से क्लासिफिकेशन हुई हुई है, और एंड एवरी पर्सन नीड्स अ क्वालिफाइड टेक सपोर्ट सिस्टम, तो आपको उसको उस तरह से मॉडल करना होता है। सेल्स में क्या होता है, बंदा आता है, उसके पास उसने सिर्फ डायरेक्ट बात करनी होती है, जो भी बंदा अवेलेबल होता है, चारों के चारों जो आपकी बंदे होते हैं ना, दीज आर इक्वली क्वालिफाइड टू आंसर द सेल्स कॉल्स। तो आपको और कुछ करना नहीं पड़ता, आप सिर्फ आते हैं, आप सिर्फ उसको असाइन करते हैं कि ये प्रोडक्ट टाइप का बंदा है, एंड यू पास देम ओवर टू द प्रोसेस मॉड्यूल, फाइनल प्रोसेस मॉड्यूल, जिसके बाद वो सिस्टम से निकल जाते हैं। अच्छा, इसके आगे जो रिसोर्स है वो सारा आपने एंड में करना है, क्योंकि वो सारा इंटीग्रेशन उसमें थोड़ी सी इन्वॉल्व है। इसको यहाँ से हटा दें, एंड इसको कर लें यहाँ से, ठीक है जी। ओके, इसके बाद आपका आ जाता है तीसरा मॉड्यूल बेसिकली, एंड दैट वन इज कि आपका ऑर्डर स्टेटस की कॉल्स।
तो इसको मैं एक दोबारा से एक असाइन मॉड्यूल लेंगे, उसको यहाँ पे ले आए, एंड दिस वन विल बी असाइन ऑर्डर स्टेटस कॉल्स। सॉरी, ये आपके पास होगा एंटिटी टाइप, इसको मैं एंटिटी टाइप भी कहता हूँ, असाइन ऑर्डर स्टेटस कॉल्स। इसके बाद आपका पास आता है ऑर्डर, आपके पास आएगा इसमें ऑटोमेटिकली वो हैंडल हो रहे हैं आपके पास, सो यू गोना गेट सॉरी सॉरी। इसके बाद आपने इसको करना है एक अब यहाँ पे सीन ये है कि कुछ लोग आ जाते हैं एंड दे आर गोइंग टू, कुछ लोग होंगे जिनकी बात हो जाएगी, दे आर गोना गेट देयर प्रॉब्लम सॉल्व्ड विद जो आपका ऑटोमेटेड सिस्टम होता है उसकी यहाँ पे वो आएंगे और वहाँ पे बात हो जाएगी एंड दे लीव द कॉल। बट उसमें आपके पास 15% जो है ऐसे लोग हैं, after the conversation 15% of the people, they are going to go back and they're going to try to talk to क्या कहते हैं the person again, um, क्या कहते हैं उसको, they are going to talk want to talk to the sales people again, तो आपने उसको फिर वहाँ पे मॉडल करना है। so first आपके पास जो एक आपका प्रोसेस लगेगा यहाँ पे, so you're gonna get a process module here, ये आपका होगा क्या कहते हैं इसको, ऑर्डर डिले। अच्छा, ये भी एक प्रोसेस है, ठीक है, बंदा आ रहा है एंड दे आर टॉकिंग टू, नहीं सॉरी, दे आर टॉकिंग टू द ऑटोमेटेड सिस्टम, ठीक है, ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू बात हो रही है, सर फोर फोन पे रह रहे हैं, तो यहाँ पे आपने इसको सीज डिले नहीं करना, ना ही आप ये सीज कुछ वो नहीं कर रहा था, ऑटोमेटेड सिस्टम कैन रिस्पॉन्ड टू एनीवन, वो ऑटोमेट उसको उसका सीन ही अलग होता है, वो ऑटोमेटेड होता है। यहाँ पे आपने सिर्फ उसको डिले करना है, आपने इसको सीज डिले रिलीज नहीं करना, क्योंकि वो आपकी रिसोर्स को सीज नहीं कर रहा। रिसोर्स जो है वो आप ना, आपने बंदा बैठाया हुआ है ना आपके पास कोई मशीन है, आपकी ऑटोमेटेड सिस्टम चल रहा है, तो इट्स सिंपली गोइंग टू बी अ डिले एंड दैट्स गोइंग टू टेक अ टाइम ऑफ ये वाला 2 3 4 जो कि इसको लग रहा है टाइम, so this is going to be a 2, this is going to be a 3 and this is going to be a 4, और वैल्यू एडेड, वैल्यू एड ठीक है, चलें वैल्यू एड हो रही है। सो दिस इज द पॉइंट इज कि यहाँ पे जब आप इसको प्रोसेस लेते हैं ना, सो दिस इज नॉट गोना बी सीज डिले रिलीज, दिस इज गोइंग टू बी अ डिले, बिकॉज सिंपल वो डिले कॉज कर रहा है, नथिंग एल्स, इट्स फ्लूइड प्रोसेस, ठीक है। टू था मेरा ख्याल है। सो ये आपके पास हो गया, आप ऑर्डर लिए, तो अब इसके आगे आपने अपना डिसाइड मॉड्यूल लगाना है। वो डिसाइड मॉड्यूल किस लिए लगाना है, उस 15% को निकालने के लिए जो 15% यहाँ से आके यहाँ पे इस बंदे के पास आना चाह रहे हैं, ठीक है जी। सो इन ऑर्डर टू डू दैट बस एक डिसाइड मॉड्यूल ले लें, ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू कॉल दिस के ऑर्डर स्टेटस गोइंग टू यानी सेल्स, ठीक है, और इसकी जो परसेंटेज ट्रू है वो 15 मैं ले लूंगा, टू है बाई चांस, ठीक है। अब इसका ट्रू मॉड्यूल मैंने यहाँ पे ट्रू मॉड्यूल अब इसका बेसिकली इसके साथ हुक करना है, लेकिन यहाँ पे हुक नहीं करते, इसको डायरेक्ट यहाँ पे बनाते हैं। नाउ यू कैन गेट इज इसको अब आपने करना है उसके थ्रू, सिंपल इसको ले डिले ले लें, फिर डिले से पहले इसको कर लें, सीज कर लें इसको, ये जो 15% आपके पास ट्रू से निकलेंगे तो ये जाएंगे आपकी क्यू को लेने के लिए, um, और यहाँ पे वो तो है ही नहीं, उसका तो सिस्टम ही नहीं है, सो दिस गोना गो ओवर टू, यहाँ से एक प्रोसेस ले लें या सीज ले लें, लेट्स टेक अ सीज, हाँ सीज ही लेना है। Now this is going to
एप्लीकेशन नाम पहले मैंने ना दिया हो कुछ। इसको नाम दे दें आप सीज सेल्स, सीज सेल्स लाइन लिख देता हूँ, ठीक है, फॉर सिंपलिसिटी के नाम कोई कंफ्यूज ना हो। एलोकेशन इसकी अदर है। अब अच्छा, अब ये जो रिसोर्स को लेगा वो रिसोर्स कौन सी होगी, वो सेल्स रिसोर्स होगी। ये वापस जा रहा है सेल्स की रिसोर्स को लेने। एंड दिस इज गोइंग टू बी कि अब देखें यहाँ पे इसने एक क्यू बना लिया है, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इसने सीज सेल लाइन, मैं सिर्फ इसको एक नाम दे रहा हूँ यहाँ पे इस वक्त के ऊपर कि ये सेल्स की एक लाइन को जाके सीज करने वाला है। इसके जो क्यू बन रहा है वो ये सीज सेल लाइन क्यू यहाँ पे बन गया, जो उसका नाम होता है वो उसी को ले लेता है, यहाँ पे उसका क्यू अटैच कर लेता है। लेकिन ये कोई नया प्रोसेस, ये कोई नए सिस्टम के अंदर नहीं जा रहा, ये एक पुराने सिस्टम के अंदर जा रहा है जो कि मैंने पहले से यहाँ पे बनाया हुआ है। सो दिस इज गोइंग टू बी, ये जो क्यू को सीज करेगा वो ये वाला क्यू होगा, वो कोई नया क्यू नहीं बनेगा, वो उसी क्यू को जाके दोबारा सेल्स करेगा जो कि सेल्स कॉल प्रोसेस वाली क्यू है। तो इसको आपने चेंज करना है टू सीज सेल्स, सेल्स कॉल्स प्रोसेस क्यू को, जो इसका नाम है वो यही रहेगा। सो इट्स गोइंग सीज ऑन अ सेल्स कॉल्स प्रोसेस वाली क्यू को जाके ये लेगा, ये कोई नई क्यू अपने से नहीं लेगा। ये सारे कॉल राउट हो रहे हैं यहाँ पे आपके पास वापस आ रहे हैं। आफ्टर दिस यू वांट टू सेट अप कि आपकी ये फिर आगे आ जाते हैं एंड दे आर गोइंग टू टॉक टू द पर्सन। तो उसके लिए आप एक सिंपल प्रोसेस लगा लें, ठीक है। एंड देन दिस इज गोइंग टू गेट ओवर टू, मैं इसको प्रोसेस के थ्रू भी कर सकता हूँ, मैं इसको इफ आई कैन डू इट डिले रिलीज के थ्रू मैं इसको कर सकता हूँ, बट इसको ना डिले के थ्रू करते हैं। doesn't ये, क्योंकि आपके पास प्रायोरिटी असाइन करनी है, इसको करते हैं डिले के थ्रू। सो यू गोना गेट सीज आपके पास आ गया। नेक्स्ट वन इज डिले। डिले का सिंपल मतलब ये है कि इसने उस बंदे के साथ बात करनी है, कॉल ऑपरेटर के साथ। डिले आ गया एंड देन दिस वन इज गोना बी क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ डिले, ठीक है। डिले टाइम इज गोइंग टू बी द सेम, जो आपके जहाँ पे था वो यहीं पे है। कॉन्वर्सेशन टाइम अगेन इज 234, ठीक है। एंड दिस इज गोइंग टू बी मिनट्स। तो ये आपके पास आ गया यहाँ पे, और इसके बाद आपका जो बंदा होता है वो यहाँ से निकल जाता है। सो यू जस्ट गॉट टू गो एंड रिलीज। सो रिलीज ऑर्डर, और वो किस रिसोर्स को छोड़ रहा है, वो इस सेल्स रिसोर्स को छोड़ रहा है, ठीक है। सेल्स रिसोर्स पे गया था एंड सेल्स रिसोर्स को उसने रिलीज छोड़ दिया, तो वो रिलीज। अच्छा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि calls are routed to sales staff, conversion time lasts triangularly 234, sales calls have higher priority। यहाँ पे जो यहाँ पे पहले से बंदा होता है ना इस सिस्टम के अंदर, प्रायोरिटी हमेशा उसको मिलेगी, इस यहाँ से जो बंदा आया था ना उसको प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। सो लेट्स से अगर आपके पास 4 बंदे सेल्स कॉल के बैठे हैं, ठीक है, और एक बंदा यहाँ से गया, तो आपके पास 5 यूजर्स हैं और 4 आपके पास ऑपरेटर्स हैं। वो चारों ऑपरेटर्स लेंगे 4 सेल्स कॉल्स को, इवन दो इवन दो कि अगर एक सेल्स का बंदा बाद में आ जाता है और उससे पहले ये यहाँ से एक बंदा वेटिंग में बैठा है, बट इफ अ पर्सन फ्रॉम देयर कम्स, तो वो उसी को प्रायोरिटी देगा। इट्स एसेंशियली कि जो सेल्स किस सेल्स के थ्रू आ रहा है उसको प्रायोरिटी देनी है, और जो ऑर्डर स्टेटस के थ्रू आ रहा है उसके वो उसका नंबर बाद में आएगा। सो मैं इसकी प्रायोरिटी को हाई कर देता हूँ, ठीक है, आसान तरीके से, और इसकी प्रायोरिटी को आप लो कर दें। नहीं,
मीडियम भी ठीक है, मीडियम और वो हाई, सो दिस इज गुड इनफ। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द मेन फ्यू पॉइंट्स कि एक इसकी प्रायोरिटी किस तरह चलती है। फिर ये जो आप इसको यहाँ पे नया सीरीज बनाते हैं तो आपने इसको उसी क्यू के ऊपर, इसी क्यू के ऊपर इसको वापस लेके आना है, क्योंकि ये इसी यहाँ यहीं पे वापस आ रहा है, ये बंदा यहीं पे वापस आ रहा होता है। ठीक है भैया, इसके बाद आपके पास इनिशियल सेटअप इज डन। अच्छा, इसको अटैच कर लें तो ऑब्जेक्ट, जो एल्स वाला होता है इसको यहाँ पे ले आए। अम, ये अटैच हो गया, ये अटैच है, ये ठीक है। ठीक है, लुक्स गुड टू मी, इस वाले को उधर लेके चले जाएंगे। अच्छा, अब आपने बताना है, ये आपके पास सिस्टम बन गया, ठीक है जी। क्रिएट इनकमिंग कॉल से आप शुरू हुए थे, ठीक है, आपने अटेम्प्टेड कॉल्स को रिकॉर्ड किया, आपने डिसाइड किया कि क्या आपके पास ट्रंक लाइन फ्री है कि नहीं है। अगर वो आपके पास ट्रंक लाइन फ्री थी तो ये बंदा आ गया, सीज एक ट्रंक लाइन को उसने ले लिया। और अगर आपके पास कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही थी, सारे ट्रंक लाइन जो है वो बिजी थे, तो उसकी उसने बंदे ने फोन बंद कर दिया, वो सिस्टम से निकल गया। ठीक है, ये लाइन जो है ना, वो भाई नहीं रहा, एनीवे, वो यहाँ से डिस्पोज हो गया। फिर आपके पास सी स्ट्रंग लाइन वाला बंदा जो है वो जब यहाँ पे है तो आपने वर्किंग प्रोसेस को इंक्रीमेंट कर दिया बाय एडिंग अ टोटल WIP+1 के, आपको पता चले कि आपके सिस्टम में एक बंदा एक्स्ट्रा ऐड हो गया। उस बंदे ने पहले अपनी रिकॉर्डिंग सुनी, फिर वो आया, उसने यहाँ पे कॉल रिकॉर्ड कॉल टाइप के ऊपर आया, देन ही वेंट अप अहेड एंड उसने जो है अपनी प्रोडक्ट कॉल टाइप की सिलेक्शन की कि वो कौन सी कॉल लेना चाह रहा है, नहीं, आपने उसको यहाँ पे असाइन कर दिया कि वो कौन सी, उसने प्रोडक्ट कॉल टाइप की सिलेक्शन कर ली। फिर वो आया, उसकी दोबारा उसने रिकॉर्डिंग सुनी, डिले हुआ, और फिर उसने अपनी प्रोडक्ट टाइप 1, प्रोडक्ट टाइप 2 और प्रोडक्ट टाइप 3 में किसी एक को सिलेक्ट कर लिया। जो यहाँ पे लोग आ रहे थे, द अदर पार्टी, वो जो है वो यहाँ पे आई, उसने अपने उसको असाइन की कि ये सेल्स वाली कॉल है, और वो डायरेक्ट सेल्स वाले कॉल्स के पास, बंदे के पास गए, बात की और यहाँ से निकल गए। तीसरे जो पार्टी थी वो यहाँ पे आई, उन्होंने जो है यहाँ पे ऑर्डर डिले वाले पे बात की। ठीक है, 85% जो है वो यहाँ से उनका काम हो गया, वो यहाँ से निकल गए, 15% जो है वो इस क्यू में वापस लगे जिसको कि हमने यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, अब नाउ वी वांट टू नो कि सिस्टम से एग्जिट्स किस तरह से हो रहे हैं। एग्जिट्स बताने के लिए आपको एक रिलीज मॉड्यूल लगाना है। अम, एक यहाँ पे लें रिलीज मॉड्यूल। ठीक है, जो भी बंदा यहाँ से रिलीज होता है वो रिलीज कॉल्स, मैं इसको नाम दे देता हूँ, सॉरी, और इसको एडिट कर लें, और ये क्या करता है, एवरी टाइम अ पर्सन गोज, वो एक ट्रंक लाइन को छोड़ता है। ठीक है, इसके बाद ट्रंक लाइन को उसने छोड़ दिया, तो अब सिस्टम से एक बंदा निकल गया, तो अब सिस्टम को सिर्फ ये बताना है कि वन पर्सन हैज लेफ्ट। तो एक दोबारा एक असाइन मॉड्यूल ले ले, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ठीक है, असाइन मॉड्यूल ले लें, एंड पहले आपने कहा था इंक्रीमेंट, तो इसको कर दें डिक्रीमेंट वर्क इन प्रोसेस। ठीक है भैया, इसको कर लें वेरिएबल, और ये है टोटल WIP। टोटल WIP, एक बंदा माइनस हो गया यहाँ से। ठीक है, इसके बाद आपने करना होगा सिंपल, उसको रिकॉर्ड कर लें, रिकॉर्ड लीव एग्जिटिंग कॉल्स। ठीक है, तो कंप्लीट कॉल्स एग्जिट काउंट्स, फाइनली आपका डिस्पोज टूटे रहने दें। अच्छा, अब सबको बस मर्ज करना है, तो आपका
यहाँ से जो फॉल्स वाला बंदोबस्त है ना वो डायरेक्ट रिलीज में चला जाता है। ठीक है, नाउ वी वांट टू, अब हम आपका मॉडल बन गया है। लेट्स सी इफ इट रन्स। rows stated in the following queue number 5 is already assigned. Sales call. Anyway, let me complete the logic. अच्छा, now we want to um, बताना है कि आपका सिस्टम जो है ना, लेट से वो सुबह के 8 बजे शुरू हुआ एंड नाउ इट्स एंडिंग एट 6 पीएम। तो अब आपने ये बताना होता है कि कॉल्स को और नहीं लेना। तो उसके लिए हमने जो पहले वेरिएबल्स बनाए थे शुरू में, ये 3, अब उसको इसके थ्रू करते हैं। सो आप जाएँगे, आप एक यहाँ से एक क्रिएट मॉड्यूल यहाँ पे सेटअप कर लें, ठीक है? ये क्रिएट मॉड्यूल आपके पास होगा एंडिंग कॉल लेट्स से, ठीक है? 5, ठीक है? ये जो टाइम आपका लेगा इसको अच्छा इसको ये आप अपने खुद बनाना है। इसको टाइम आप क्या देंगे? इसको इस तरह का एक कांस्टेंट टाइम दे एंड मेक इट टू अ वेरी हाई वैल्यू। क्योंकि इसकी मतलब इसका टाइम बिटवीन अराइवल है ही नहीं, हमने इसको एक ही के ऊपर खत्म करना है, कोई भी हाई वैल्यू इसको दे दें, ठीक है? इसको आप आवर्स में रख दें। अच्छा, इसकी मैक्सिमम अराइवल जो होगी वो होगी आपके पास, इसकी मैक्सिमम अराइवल आप रख लें 1, और एंटिटीज पर अराइवल जो होगी वो आपके पास होगी 1, या इसको कर लें आप, एंटिटीज पर अराइवल भी 1 कर लें, मैक्सिमम अराइवल्स भी आपके पास 1 ही हैं। इस तरह का कि हम कीप that one, फिलहाल इसको ओके करते हैं। आई थिंक ये 1 ही पे रहना है इसमें। देन यू वांट टू मेक श्योर कि आपका जो असाइन का काउंटर हो, एक असाइन आपने लेकर आना है, and this one will be assign calls for arrival and max calls, ठीक है? यहाँ पे अब आपने उस जो मॉड्यूल्स बनाए थे उसको यहाँ पे असाइन करना है। सो वेरिएबल 1 आपका है कॉल्स पर अराइवल, और इसकी जो नई वैल्यू आप लगाएंगे एट दिस इंस्टेंस वो उसको रखेंगे हम लोग 0, ठीक है? हमने और कोई कॉल नहीं लेनी। एंड जबकि मैक्स कॉल्स होंगी, वेरिएबल 2 में आप मैक्स कॉल्स कर लें, मैक्स कॉल की वैल्यू 1 पे रख लें, ठीक है? अब इसको यहाँ से इस एंटिटी को डिस्पोज कर ले सिस्टम से, ये सिर्फ इसके लिए थी। सो हुआ क्या यहाँ पे, आपने यहाँ पे एक एंटिटी क्रिएट की, ठीक है? उस एंटिटी को आपने उसका टाइम बिटवीन अराइवल आपने बहुत ज़्यादा रख दिया कि मतलब ये एक एंटिटी आएगी ना, तो अब दूसरी एंटिटी के आने से पहले दूसरे दिन के 8 बज जाएँगे, 9 बज जाएँगे, सिस्टम आपका दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, उसने आना नहीं है दैट्स, और उसका सीन ही आप ऑफ कर देते हैं, वो आने से रह जाती है। और जो उसके बाद जो आपकी होती है, क्या कहते हैं, उसके बाद आप अराइवल्स को ही बंद कर देते हैं, वहाँ कॉल्स पर अराइवल को ही 0 ले लेते हैं, उसके बाद कॉल्स आपके पास आती नहीं है, और आपकी सिस्टम की मैक्स अराइवल भी जो है वो 1 हो जाती है, तो दूसरी सिस्टम ने आना नहीं था। सो इट्स जस्ट मल्टीपल लेयर्स ऑफ पुटिंग स्टफ के आपका सिस्टम सही से एग्जिट करे इस सिस्टम से। तो उसका आपने टाइम ज़्यादा रख दिया, ठीक है? एंटिटीज़ पर अराइवल आपके पास 1 है, मैक्स अराइवल भी आपके पास जो है वो 1 ही अराइवल आपके पास हो रहा है। इसकी क्रिएशन जो है इसको मैंने नहीं किया, इसको आपने करना होता है एट 10। लेट्स से इसको ऊपर आप अगर टाइम उसमें ले रहे हैं,
ऊपर वाला टाइम अगर आप ले रहे हैं आवर्स में, तो हम इसको कर देते हैं इन 10 आवर्स। 10 आवर्स का क्या मतलब होता है कि जब आपके 6 बज जाएँगे, तो उस टाइम के ऊपर 8 बजे आपका सिस्टम स्टार्ट हो रहा है। हाँ, 8 बजे सिस्टम स्टार्ट हो रहा है और 6 बजे के ऊपर आप सिस्टम एंड कर रहे हैं, तो उस टाइम के ऊपर उम, 6 जैसे ही बजते हैं तो आपकी ये एंटिटी जो है ना, ये वाली क्रिएट हो जाती है और जब ये क्रिएट होती है तो यहाँ पे हम उसकी जो असाइन कॉल्स पर अराइवल होती है, मैक्स और मैक्सिमम जो अराइवल होते हैं, हम उसको 1 और 0 कर देते हैं। वो जैसे ही 1 और 0 होते हैं वो एंटिटी तो निकल जाती है, लेकिन और सिस्टम जो है ना वो ऑफ होता है क्योंकि और कुछ सिस्टम के अंदर आ नहीं रहा होता। सो दिस इज़ व्हाई हमने इस इन वेरिएबल्स को यहाँ पे रखा एंड वी डिडन्ट कीप दैट वेरिएबल। हमने यहाँ पे वो वेरिएबल नहीं रखे क्योंकि अगर हम उसको यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, तो वो वैल्यू ऑटोमैटिकली यहाँ पे चेंज हो जाती है बिकॉज़ इट्स अ ग्लोबल वेरिएबल, वो सबको अफ़ेक्ट कर रहा होता है। बट अगर हम उसको यहाँ पे हम 1 और ये लिख लें, तो फिर इसको चेंज करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो वैल्यू इसके अंदर अटैच हो जाती। सो दैट्स व्हाई वी डिड दिस थिंग। तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है आपकी कॉल एंडिंग की लॉजिक कि यूर एंडिंग कॉल्स, ठीक है? एंड द वे यू आर डूइंग इट इज़ कि आप कॉल्स खत्म कर रहे हैं, कॉल्स को आप 0 कर रहे हैं और आप सिर्फ मैक्स कॉल्स 1 रख रहे हैं कि आपकी 10 अ, 10 घंटे के बाद 1 कॉल आएगी एंड उसके बाद और कोई कॉल आप लेंगे नहीं, वो आप उसको 0 पे कर देंगे और उसके बाद सिस्टम आपका चलता रहेगा, जितने आपके कॉल्स हैं, वो चलेंगे और देन आपका सिस्टम और चलेगा ही नहीं और कुछ होगा नहीं, तो एंड हो जाएगा आपका सिस्टम। दैट्स हाउ यू क्रिएट दीज़ लॉजिक्स। अब आ जाते हैं कि गलती कहाँ पे आ रही है। हुँ, ओह! ओके, 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 ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैंने ना इसको वो नहीं किया हुआ। अगर मैं क्यू में जाता हूँ, तो ये जो सेल्स प्रोसेस क्यू है ना, ये ना यहाँ पे भी ये भी इसको यूज़ कर रहा है एंड दिस वन इज़ आल्सो यूजिंग इट। तो वो द एरर दैट इज़ गिविंग मी इज़ के क्यू नंबर 5 इज़ ऑलरेडी असाइन्ड। आपने क्यू को तो पहले से असाइन किया हुआ है। सो यू जस्ट वांट टू मेक दैट अ शेयर्ड क्यू। जब आप उसको शेयर कर देते हैं, सो द सिस्टम नोज़ के ये प्रोसेस भी इस क्यू को यूज़ कर रहा है और ये प्रोसेस भी इस क्यू को यूज़ कर रहा है। द सेम क्यू इज़ बीइंग यूज्ड बाय 2 डिफरेंट प्रोसेस। तो फिर इस एरर को नहीं आना चाहिए। एनीवे लेट्स सी। So yeah, that's how it's done. So अच्छा, मैंने टाइम क्या रखा था यहाँ पे? इसको 10 घंटे है दिन में, रेप्लिकेशन लेंथ इनफाइनाइट है और टर्मिनेटिंग कंडीशन इसको थोड़ा देख लें अगर मुझे याद हुआ कि टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या होगी। अब आपने एंड कब करना है सिस्टम को, वो इस तरह है कि एक तो आपका हो गया यहाँ पे कि कॉल अब नहीं ले रहे। ये जो अगला सिस्टम है, वो जो लोग चल रहे हैं, अब उसको ख़त्म करना है। पूरी सिमुलेशन को एक तो वो हो गया कि यहाँ पे नहीं होगा तो सिमुलेशन होगी नहीं, बट इन ट्रू सेंस सिमुलेशन को अब एंड करना है, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा कि अ, एक यहाँ से कर दें इसको कि आपका जो करंट सिमुलेशन टाइम है ना, दैट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू अम, स स ये मेरा ख़्याल है मिनट्स में लेता है कि आवर्स में लेगा? मेरे ख़्याल में शायद इसको मिनट्स में किया जाएगा और इसको 600 आपकी 600 मिनट हैं उसमें सिस्टम के अंदर। एक आपका ये हो गया कि एक जब आपका सिमुलेशन का टाइम 6 मिनट का मतलब ये कि 10 घंटे आपका सिस्टम चल गया। सो इफ इट्स इक्वल टू एंड ग्रेटर देन, तो यहाँ पे आपका सिस्टम ने एंड होना है, यू आर नॉट गोइंग टू रन इट एनीमोर। एंड एक आपके पास दूसरी कंडीशन होगी कि जो एक्जिस्टिंग कॉल्स है उनको फ्लश आउट कर दिया जाए, तो उसके लिए आपका जो डब्ल्यू वर्क इन प्रोसेस है ना, उसको उसके थ्रू करते हैं। अम, क्या कहते हैं इसको, वेरिएबल करंट वैल्यू टोटल वर्क इन प्रोसेस।
इज इक्वल टू 0। जब ये वर्क इन प्रोसेस आपका 0 हो जाएगा, यहाँ से एग्जिट्स होंगे और ये 0 हो जाएगा, तो उस टाइम के ऊपर आपकी सिमुलेशन को एज अ सिस्टम वो क्लोज कर देगा। सो दीज आर द टू पैरामीटर्स कि जैसे ही आपके 10 घंटे हो जाते हैं या 600 मिनट हो जाते हैं तो आपका सिमुलेशन में एंड होना है। एंड सेकंड कंडीशन फॉर इट टू मीट से जो कॉज एग्जिस्टिंग थी सिस्टम के अंदर उसको भी निकाल ले सिस्टम से। सो आप इसको एंड कर देंगे। सो दिस हाउ सिस्टम एंड्स। अप्लाई। And that's how it goes through the rest of the hour. So take a look at this. ठीक है, and then let me know if you have any questions. I hope if there was an issue in this one, so I hope I have explained it well enough now, or अगर नहीं है, so feel free to let me know. So आपका नंबर आउट 140 और आपके क्या कहते हैं, आपकी एंटिटी है जो हमने क्यूज बनाए थे, ये आपके 4। सीलर पे किधर चला गया है? ये वाला है असल में, ये पुराना प्रोजेक्ट चला रहा था। दिस आर दी क्या कहते हैं, आपका एंटिटी का सीन है, एवरेज उसको क्या टाइम लग रहा था, ऑल ऑफ दोज वंस। फिर आपकी क्यू है कि आपकी जो क्यूज बने हैं ये वाले, उसका क्या टाइम क्या था, वेटिंग टाइम वाजंट देयर। रिसोर्स की यूटिलाइजेशन किस तरह से थी, दिस इज द रिसोर्सेज जो आपने बनाए थे, टेक टाइप 1। एंड देन यूजर हमारी हमारी तो कुछ वैल्यूज नहीं थी एक्सेट्रा काउंटर्स। So that's how it's done. Take a look. Let me know if you have any questions. I'll see you around tomorrow.